अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब साहिबा, क्या फ्री हैं? फ्री हूँ। दरअसल मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, लेकिन वो अभी सो रही है। अच्छा, वाकई मुझे मालूम नहीं था। तो फिर शायद इसीलिए आज शाम हम मिल नहीं सके। लेकिन हम अभी तो मिले थे, हर रोज तो नहीं मिल सकते ना। सही कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों ना हम जरा सी अपनी रफ्तार तेज कर लें। अच्छा, वो कैसे? मेरे मतलब है, जब सब सो जाएं तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तुम्हारी ऑफर तो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। काश के मैं अभी तुम्हारे पास होती, उमर। तो फिर आ जाओ जल्दी से। दुआ थोड़ी उदास है, तो मैं उससे अभी अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन कल जरूर। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रूल्स तोड़ दिए मैंने, प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करनी थी। अरे अब ऐसा भी नहीं, परेशान ना हो तुम। लेकिन फिर भी क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ अभी? नहीं, डाइवोर्स जैसे आमतौर पर हो जाती है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तुम अपने दूसरे शौहर से अलगी की बात कर रही हो, है ना? बिल्कुल। अगर वो कमीना मेरे हाथ लग गया तो मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। ब्रावो! अच्छा सुनिए, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप सब मेरे बाबा के लिए तालियां बजाएं, जो आज मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जा। एक और बात, इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे आए ना प्लीज। आए ना बाबा, हम आपको यहाँ स्टेज पर अरे इनवाइट नहीं, करते मैं हैं। प्लीज मत करो, बाबा, मुझसे नहीं हो प्लीज। पाएगा। चलो जाओ जल्दी से। नहीं, वाकई सच कह रहा हूँ मैं, एलिफ चलो नहीं। ना, मैं तुम्हारे साथ गाऊंगी, हम सब यहाँ एंजॉय करने ही तो आए हैं। तो चलो तुम मेरे चलो। साथ दोगी? हाँ। ये तो अच्छी बात है, मेरे मैं दिल से भी डर भी तुम्हारे निकल साथ जाएगा। गाऊंगी, बस चलो, रिलैक्स हो आ जाओ। जाओ। चलो। माजरत सर, ये टेबल हटाकर बार टेबल लगानी है। ठीक है, तो फिर हम बिल देकर निकलते हैं। क्या मतलब, कैसा बिल? सुना नहीं, ये जगह नाइट क्लब बनने वाली है, तो बस बिल देते हैं और निकलते हैं घर। हाँ, तो ये अच्छी बात है। यानी तुम्हें बहुत शौक है? अरे यार, क्या बूढ़े कपल की तरह खाना खाकर बस घर चले जाएं? कुछ एंजॉय करते हैं। क्या हुआ? क्या कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या? क्या रास हो जाए? क्या? अरे यार, मुझे लगा तुम सीरियस हो, मैं भी सोच में पड़ गया तुम्हारा था। चेहरा देखने वाला था। हो सकता है। वैसे मैं तुम्हारे साथ डांस करने का सोच रहा था, मगर मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, तुम शर्मिंदा हो जाओगी। काश ये कैप्चर किया होता। हाँ काश। Kendin olamıyorsan, bir tanıdık bir yabancıysan, olanların ne anlamı var? Kendim olamazsam ve beni tanımazsan, olduğum gibi
शादी के लिए दरख्वास्त दी थी वो हमें मौसूल हुई है और हमें उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे आपकी शादी में कोई रुकावट आए। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब हम आपकी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे कि आप वाकई शादी करना चाहते हैं। मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? अम्मी को पता चल गया कि हमने गाड़ी बेच दी है। लेकिन मैंने उन्हें मुनासिब जवाब दे दिया, इसलिए अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा हाल देखो, मैं उन मर्दों जैसा नहीं बनना चाहता था जो अपनी बीवियों का जेवर बेच देते हैं। और क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी चली गई, हम कंगाल हो गए, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा और मैं मुजरिम बन गया। मेरी जान, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना? तो मतलब मैं खुश हो जाऊं? हाँ, खुश हो जाओ। अब देखो, यहाँ तुम अपने ही घर पर आराम कर रहे हो। तुम अभी जेल में भी हो सकते थे। खुदा न करे शायद कभी बाहर ही ना आते तो। देखो नूर, तुम मुझे तसल्लियां मत दो। एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूं। नहीं, तुम मुझसे ही नाराज हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है। इसीलिए सबका कसूरवार तुम मुझे ही समझते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये? जाहिर है नहीं। तुम्हारे पास एक शौहर है जिसका तुम्हें जवाब देना पड़ता है। नहीं, मेरे पास एक ऐसा शौहर है जो हमेशा मुझसे नाराज रहता है। आंखें बंद भी कर लो आप। सो गई? इरादा तो नहीं है। घर में अगर थोड़ी सी जगह होती तो इसके लिए अलग रूम बना देते, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं मॉम। दुआ, तुम्हारा ये बेजारी वाला रवैया वक्ती है ना? अगर नहीं है तो मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तलाक को कितना वक्त हुआ है और उसकी अम्मी अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश कर रही हैं। तो ये बात है। मैं जानती हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा भी उदास होना गलत नहीं है मॉम। मुझे बस ये दुख है कि असलान ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया। कितना झूठा और दोगला इंसान निकला असलान। मैंने कहा अगर जवेरिया से मिल लो तो कहता है बहुत मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता मैं आज। तुम्हें दिलासा दूं या फिर सच बोलूं? प्लीज सच बोले। हम औरतें मोहब्बत के रिश्तों में हमेशा मर्दों पर नाराज होती हैं, लेकिन खुद भी बहुत सी गलतियां करती हैं। हमें हमेशा तवज्जो चाहिए होती है, चाहा जाना चाहिए होता है, खास तौर पर अगर बचपन में तन्हाई मिली हो तो। ये ख्वाहिश और बढ़ जाती है। दुआ, तुम क्यों नहीं समझती? दुआ बेटा, क्या तुम खुद असलान से अलहदा होना नहीं चाहती थी? हाँ चाहती थी, लेकिन मैं पागल नहीं थी। उसके पीछे भी वजह थी मेरी, और वो सब आपको भी पता है। पता है मुझे बेटा, सब जानती हूँ मैं। तुमसे मुत्तफिक भी हूँ। तुम माफ नहीं कर सकी, अलहदा होना चाहा। तुम ठीक थी, लेकिन अब जब असलान किसी और से मिल रहा है तो तुम शिकायत क्यों कर रही हो? क्या मसला टाइमिंग का है? क्योंकि तलाक को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जी जाहिर है, इतनी भी जल्दी क्या थी? अगर ये 1 साल के बाद होता तो क्या फिर भी यही रिएक्शन होता? पता नहीं, मैंने अभी उस बारे में नहीं सोचा। दुआ, अगर असलान से मोहब्बत करती थी तो तलाक क्यों ली? मैंने कहा कि मुझे घर तब्दील करना है, उसने इनकार कर दिया। और उसने खानदान को चुन लिया। हाँ मॉम, तो मैं क्या करती, मान लेती उसकी बात। हर फैसले की एक कीमत होती है बेटा, जो तुमने नहीं चुकाई। मॉम, आप ये बात कह रही हैं, किसकी साइड पर हैं आप? मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रही हूँ बेटा।
लेकिन जब तुम खुद किसी रास्ते का इंतखाब करती हो तो पीछे छोड़े हुए शख्स से मोहब्बत की उम्मीदें नहीं रख सकती। ये तुम्हारा फैसला था, तुम्हारा अपना फैसला। आपने तो और परेशान कर दिया। नानी जान भी सारा दिन मुझे यही समझाती रहती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम सच सुनना चाहती थी ना? ठीक है, अब नहीं चाहती, इरादा बदल लिया। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब वक्त के साथ गुजर जाता है, परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त भी ना। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए तुम एलिफ के पास चली जाओ, 1-2 दिन के लिए। ठीक है, चली जाती हूँ। खाला से बात भी कर लूँगी। अजलान बेटा, तुम आ गए? अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? अरे मैं तो सो गई थी बेटा, बस पानी पीने के लिए उठी हूँ। तुम बताओ कैसा रहा डिनर? तुम तो काफी देर से घर आए हो, लगता है पसंद कर लिया। अम्मी मैं इस वक्त थक गया हूँ, हम सुबह बात कर लेंगे प्लीज। वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? अरे बेटा बस 2 मिनट में बता दो ना कैसा रहा सब कुछ। अम्मी खुदा के लिए थक गया हूँ, गुड नाइट। ठीक है चलो जाओ आराम करो। अभी यार लाइन की बात बन गई हो बस। तो फिर रात कैसी गुजरी भाई? हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने तो से कहा कि वो मेहर को भी अकेला छोड़ दे। एलिफ तुमने फिर वही किया। हाँ जाहिर है। दुआ बेटा क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? अजलान, उसे जवेरिया से मिलने आना था लेकिन फोन नहीं उठा रहा। यार हो सकता है कि वो सो रहा हो, जब उठेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा ना। अजलान कभी देर तक नहीं सोता, अब तक तो जाग ही जाना चाहिए था उसे। ऊपर से बेटी से मिलने आना था, कैसे लेट हो सकता है? मैंने अजलान को कभी नहीं देखा ऐसे करते हुए। दुआ पागल मत बनो, एलिफ सही तो कह रही है, वो देखते ही कॉल करेगा। अपना फोन नीचे रख दो। हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने दुआ से बात कर ली है, ये 1-2 दिन के लिए जवेरिया को लेकर तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। खाला और भांजी साथ एंजॉय करेंगे। और वैसे भी सुमैया सुल्ताना ने तो लेक्चर दे के बोर कर दिया होगा तुम्हें भी। सिर्फ ऐसे ही नहीं, मुझे भी। जवेरिया रोएगी तो आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी यार, मेरी छोटी सी जान तो मेरा दिन रोशन कर देगी। अच्छा ठीक है। अजलान चला गया क्या? सो रहा है, रात को देर से आया था वो। तुम्हें कैसे पता नायला? अब्दुल्ला की वजह से जागी हुई थी। माशाल्लाह नायला, तो तुम रात भर जाकर खबर रखती हो। मैं उसे जगा देती हूँ जाकर। देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, मैंने सुना है ऐसा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े कहते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्या पता? हस्बुनल्लाह, देखती हूँ जाकर मैं। बेटा उठ जाओ। असलान बेटा, क्या ऑफिस नहीं जाना है? चलो उठो। अम्मी? हाँ फिर कैसा रहा? क्या मतलब कैसा रहा? रात के बारे में पूछ रही है? ठीक था, अच्छा था। हाय शुक्र है अल्लाह का। तो ये बताओ कैसी लगी तुम्हें? नेक तबीयत लड़की है ना? अच्छी लड़की है। क्या बस अच्छी? अम्मी क्या बताऊं, ये कोई वक्त है? अरे क्या हुआ? उफ यार, दुआ की इतनी सारी कॉल्स आई हुई हैं, मैं भूल के जवेरिया से मिलने जाना था आज। वो घर से चली तो गई लेकिन अभी भी तुम्हें कंट्रोल कर रखा है। उफ अम्मी यार। कैसे हो मैं थे? गाड़ी कैसी लगी? ठीक हूँ, गाड़ी अच्छी है। ड्राइव करते हुए कितने शानदार लगते हो तुम, कसम से। अच्छा तुम गाड़ी अपने पास रखो, ऑफिस के बाद मुझे पिक कर लेना। वैसे कल रात बहुत लेट आए थे तुम, क्या वजह थी? नहीं, हमने बात की थी। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था और मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, दोबारा मत करना ऐसा।
कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। पहुँच गए। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। दिमाग पर सवार हो जाती हो यार। रेहान भाई, आपकी तो कोई खबर नहीं, मेरे पैसों का क्या बना? सब ठीक चल रहा है, अच्छा है, क्या बताऊं? हाँ तो बंदा कम से कम बता दे कि ठीक चल रहा है। वैसे मुझे अभी पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है नाइला? रेहान भाई, बेहतर है कि मिल लें। अच्छा चलो ठीक है, अगले हफ्ते तुमसे मिलता हूँ। क्या मतलब अगले हफ्ते? आप आज ही मुझसे मिलिए, अगर आप नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, दफ्तर के पास एक कैफे है, वहाँ पर आ जाओ, वहाँ मिलते हैं। आकर फोन कर लेना। जी ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ओके। अरे मैं तो गया काम से। हाँ मैं आ गया। अरे जुल्कर, मैं रेहान भाई से मिलने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। क्यों, क्या हो गया है? पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। वो 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और अब बहाने बना रहे हैं। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आज ही उनसे जाकर बात करूँ। अच्छा ये बात है नाइला। हम अब्दुल्ला को हयात के पास छोड़कर निकलते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम मरियम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आ जाए। नूर ने बताया नहीं कि आप आ रही है, मुझे पता नहीं था। क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था। ठीक है बेटा, आइए। क्या पियेंगी आप? चाय बना दूं या फिर जूस वगैरह? तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पर। रोहान, काश कि ये सब कुछ ना हुआ होता बेटा। काश। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुम भी कसूरवार हो। आप सही कह रही हैं शायद। तुमने नूर की गाड़ी बेची, जो पैसे मिले उससे कारोबार शुरू किया ना रोहान। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। अगर कि रमीज के मुंह से ना निकलता तो हमें कभी पता नहीं चलता। मैं पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है रोहान। अब्दुल्ला साहब उसी गाड़ी के पैसों पर डिपेंड नहीं करते, शुक्र है। लेकिन तुम अभी भी मसला नहीं समझ रहे हो बेटा। क्या है असल मसला? तुम्हारा असल में अनापरस्त होना रोहान। ये क्या कह रही हैं? मेरी बात मत काटो तुम। मैं जो कह रही हूँ पहले वो सुन लो। ठीक है। आज के बाद ना कोई कारोबार होगा और ना ही नया काम शुरू होगा। तुमने कोशिश की, नहीं हुआ। अब तुम्हें इतनी रकम दी जाएगी कि तुम सुकून से घर पर बैठ के मेरी बेटी का ख्याल रख सकोगे, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। मैं समझा नहीं, किस बात के पैसे मिलेंगे? मेरी बेटी को नाराज नहीं करने के। चाहो तो तुम उसे कोई भी नाम दे दो। क्या मैं घर बैठकर पैसे खाऊंगा? बेटा सुनो, चाहे तुम घर पर ही रहो या जो तुम्हारा दिल करे वो काम करो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी को तुम। मगर हमने इतने अरसे में सब कुछ देख लिया है कि तंग दस्ती में गुजारा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला साहब और मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत नरम दिल से पेश आए, समझ गए? लेकिन अब और नहीं कर सकते। पानी सर से गुजर चुका है।